Hello, this is Himanshu Agrawal. I scored 715 on 720 in NEET UG 2024 और आज मैं आप सभी के सामने अपने पढ़ाई करने का तरीका लेकर आया हूँ। वो टेक्निक जिससे मैं रोज़ 12 से 14 घंटे की पढ़ाई नियमित रूप से कर पाता था। सो स्टार्ट करते हैं। इस टेक्निक को हम स्टूडेंट्स में द पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। ये मोस्टली सभी टॉपर्स और सभी जो एस्पिरेंट्स है वो यूज़ करते हैं। अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता है तो वीडियो को आगे देखें। तो जब हम स्टडी को स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू गेट अप योर डे स्टार्ट्स, तो आप जब अपने डे को स्टार्ट करें विद इन 1 आवर यू शुड ट्राई टू बी ऑन योर स्टडी टेबल। क्योंकि क्या होता है, 1 घंटे से ज़्यादा जब हमें लगता है हमारा वो ज़ील टूट जाता है। आप देखेंगे कि आप जब सुबह सुबह उठेंगे आपको एक बहुत मोटिवेशन फील होगा पढ़ाई करने का। सो यू हैव टू यूज दैट मोटिवेशन फॉर योर इनिशियल 2 to 3 hours ऑफ योर स्टडी। सो वंस यू हैव डन दैट 2 to 3 hours ऑफ स्टडी, यू शुड टेक अ ब्रेक। आप एक छोटा सा 15 मिनट का ब्रेक लो। अगर आपके सुबह का कोई काम बचा है आप उसे कंप्लीट करो, पानी पियो, वॉशरूम जाओ, ठीक है। देन यू शुड स्टार्ट योर स्टडी प्लान अकॉर्डिंग टू द पोमोडोरो टेक्निक। व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? पोमोडोरो टेक्निक इज अबाउट स्टडिंग इन साइकिल्स। मतलब आप एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए पढ़ोगे, उसके बाद यू विल टेक अ ब्रेक, अ शॉर्ट ब्रेक, एंड देन यू विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन। दिस मेथड से क्या होता है, आप बहुत आप फेड अप नहीं होते हो, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी नहीं आता है। क्या होता है ना एस्पिरेंट्स में, आप 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कर लेते हो और फिर आप एक जोन में चले जाते हो जिसमें यू फील सेटिस्फाइड। ये नहीं होता है, क्योंकि 3 से 4 घंटे की पढ़ाई में मुझे पता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए एक ब्रिलियंट माइंडेड स्टूडेंट, एक एवरेज माइंडेड स्टूडेंट, सबको 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ती है, ठीक है। इसके बाद आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अगर आप 30 मिनट्स एक स्ट्रेच में पढ़ सकते हो या 45 मिनट्स या 1 आवर, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, आप कितना एक स्ट्रेच में पढ़ सकते हो, आपको उतना पढ़ना है। देन यू विल हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। इस 5 मिनट्स के ब्रेक में यू शुड नॉट यूज योर मोबाइल फोन, क्योंकि मोबाइल फोन कभी 5 मिनट्स में यू डोंट लीव इट, है ना। तो बेसिकली मोटो ये है कि ब्रेक का टाइम एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अगर आपने 5 मिनट का ब्रेक सोचा है, सो इट शुड बी 5 मिनट्स। सी, फॉलोइंग दिस टेक्निक विल रिक्वायर डिसिप्लिन। हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट की होता है सक्सेस के लिए, बट डिसिप्लिन अलोंग विथ हार्डवर्क गिव्स यू सिलेक्शन एंड गिव्स यू अ रैंक इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो आपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा और एक ब्रेक ले लिया। ऐसे आप 3 घंटे का साइकिल रन कीजिए। मतलब इफ यू आर स्टडिंग फॉर 30 मिनट्स, रन दिस साइकिल 6 टाइम्स। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 1 आवर, रन दिस साइकिल 3 टाइम्स। लेकिन देखिए, ये फिक्स नहीं होता है कि मैं 30 मिनट्स ही पढ़ूंगा, मैं 1 आवर ही पढ़ूंगा। शुरुआत में आप जब डे स्टार्ट करोगे आप ज्यादा आवर के लिए पढ़ सकते हो, एंड देन योर साइकिल का वो जो स्टडी ड्यूरेशन है वो कम होता जाएगा। लेकिन आप ब्रेक्स आप कांस्टेंट रखो, ब्रेक्स को कम ज्यादा मत करो, ठीक है। तो आपने जब 3 घंटे की पढ़ाई कर ली, दैट्स अ मेगा स्लॉट, आपका वो बड़ा वाला स्लॉट हो गया। उसके बाद आपको एक मेजर ब्रेक लेना है, 15 to 20 मिनट्स टू इवन 30 मिनट्स। इसमें आप बाहर घूमने जा सकते हो, आप थोड़ा मोबाइल स्क्रॉल कर सकते हो, आप अपना छोटा मोटा गाना सुन सकते हो, आप अपनी वेब सीरीज या छोटा सा एपिसोड आप देख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, उस 30 मिनट्स के ब्रेक पर ब्रेक होना चाहिए। हर एक ब्रेक्स पर ब्रेक्स रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेक्स जैसे ही एक्सटेंड होने लगते हैं आपका फिर वो नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाता है जो आप वीडियो देखने से पहले फॉलो करते थे। आप 3 घंटे पढ़ोगे और फिर यू विल टेक अ ब्रेक ऑफ 6 आवर्स या 5 घंटे का ब्रेक ले लोगे और फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। यू विल फील कि आपका दिन एग्जॉस्ट हो चुका है, यू हैव वेस्टेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आप इसके लिए अलार्म क्लॉक यूज कर सकते हो। अगर आपके पास अलेक्सा है, आप अलेक्सा यूज कर सकते हो। लेकिन बस यही है, आपको अलार्म्स को स्नूज नहीं करना, उसे प्रॉपरली फॉलो करना है। अच्छा, एक डाउट्स बच्चों के मन में आता है कि हम क्या करें अगर एक स्लॉट मिस हो जाए। देखिए, स्लॉट अगर मिस पहले तो करना नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूं, मैं जानता हूं
कि स्लॉट्स मिस हो जाते हैं कभी कभी, है ना, हमें ध्यान नहीं रहता या थोड़ी आलस आता है, थोड़ा नींद लेने का मन करता है, तो उसमें स्लॉट्स मिस हो जाते हैं। स्लॉट्स मिस हो गए, ट्राई टू कवर, आप नॉर्मल रूटीन पे लेकिन चलते रहो। वो स्लॉट मिस हो गया, उस पे अगर आप दुख करने बैठोगे, अगर आप रिग्रेट करने बैठोगे, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप अपने बचे हुए स्लॉट्स को एज इट इज पूरा करो। अगर वो स्लॉट रिकवर करना पॉसिबल है, उसी दिन रिकवर करो या कभी नेक्स्ट डे रिकवर कर लेना, उस पर रिग्रेट करके टाइम वेस्ट मत करना। सो यू शुड कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो, विद इन 5 to 6 days आप देखोगे कि 12 से 14 घंटे आप पढ़ पा रहे हो। ठीक है, थैंक यू।